पति और पत्नी 2 साल से निरंतर अलग रह रहे हैं, उनमें कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ है और इस तरीके से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं किसी विवाद के चलते। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने ऐसा मुझसे पूछा है कमेंट करके कि एक तरफा डाइवोर्स किस तरीके से लिया जा सकता है। तो एक तरफा डाइवोर्स के लिए बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं और उनके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि घर में पति पत्नी को प्रताड़ित करता रहता है और पत्नी पति को प्रताड़ित करती रहती है। बावजूद इसके वो एक दूसरा मतलब आपस में दोनों में से एक दूसरे से डिवोर्स भी नहीं लेना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जिससे हम एक तरफा डिवोर्स ले सकते हैं। चाहे आपका स्पाउस चाहे या ना चाहे आपसे तलाक लेना, लेकिन फिर भी आप इन ग्राउंड्स पे डिवोर्स की पिटीशन फाइल करके उससे डिवोर्स ले सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इसी की जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं इस वीडियो में बताती हूँ कि किस तरीके से आप एक तरफा डिवोर्स की पिटीशन फाइल करेंगे और किन ग्राउंड्स पे आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं अपने स्पाउस से, भले ही वो देना चाहता हो आपको तलाक या ना देना चाहता हो। तो पहला ग्राउंड है पति या पत्नी में से कोई भी एडल्ट्री में हो। एडल्ट्री मतलब व्यभिचार, यानी कि आप पति के या पत्नी के किसी दूसरे व्यक्ति से शारीरिक संबंध हो, तब ऐसी स्थिति में आप एक तरफा डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको कोर्ट में उस एडल्ट्री को साबित भी करना पड़ेगा। और जब एडल्ट्री में होते हैं तो ऐसी स्थिति को साबित करना, प्रूव करना बड़ा कठिन काम होता है। उसके लिए आपके पास अगर उन एविडेंस के तौर पे अगर आपके पास उनकी कोई ऑडियो हो या वीडियो हो या फिर इस तरीके की चैटिंग हो जिसमें कि शारीरिक संबंध बनाने से संबंधित बातें हो रही हो या फिर इस तरीके के कोई फोटोग्राफ्स हो, तो उन सबको आप वहाँ पर एविडेंस के तौर पर फाइल करके डिवोर्स के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। तो उसको आपको पूरा साबित करना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि आप वन साइडेड डिवोर्स ले सकते हैं, भले ही आपके पति या पत्नी को वो मंजूर हो या ना हो। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर हिंसा। हिंसा मतलब शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाना। तो शारीरिक लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, एक दूसरे को चोट पहुंचाना, इस तरीके से जो हिंसा होती है उसके बहुत सारे एविडेंस हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो, या फिर चैटिंग में भी गाली गलौज करना या किसी को इस तरीके से धमकी देने के जो चैट्स वगैरह हैं, या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, या फिर हॉस्पिटल के एडमिट होने के जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब आप प्रोड्यूस करके एक तरफा डिवोर्स के लिए आप पिटीशन डाल सकते हैं और इस आधार पर आपको डिवोर्स मिल जाएगा। और रही मानसिक हिंसा में किसी को इस तरीके से प्रताड़ित करना, नीचा दिखाना, गाली गलौज करना, उसके मन को बहुत कष्ट पहुंचाना, उसकी आलोचना करना, जैसे कि पति कहता है कि तुम तो बड़ी बदसूरत हो, बहुत गंदी लगती हो, देखने में बहुत खराब हो, दूसरी स्त्रियों से उसकी तुलना करना, बात में उसके व्यवहार को दूसरों से तुलना करना, या फिर उसको नीचा दिखाना, गंवार, असभ्य, ये सब कह के उसको हमेशा डाउन करना उसके मॉरल को। और इसके अलावा पत्नी अपने पति को जैसे कहती है कि तुम नपुंसक हो, किसी काम के नहीं हो, दूसरों से कंपेयर करती है कि पति उनका इतना कमाता है और तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी खराब हो गई, इस तरीके की बातें जो कि पति के मोरल को डाउन करती हैं। तो इस तरीके की बातें जो होती हैं वो मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत आती हैं। अगर ऐसा है तो उसकी भी आप एविडेंस जैसे कि ऑडियो वीडियो वगैरह इन सब से साबित करके एक तरफा पिटीशन आप डिवोर्स के लिए डाल सकते हैं, वो भी इसका एक अच्छा ग्राउंड है। तो शारीरिक और मानसिक हिंसा आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसको प्रूव करके आप एक तरफा डिवोर्स अपने स्पाउस से ले सकते हैं। अब तीसरा ग्राउंड है
अलगाव, अगर पति और पत्नी 2 साल से निरंतर अलग रह रहे हैं, उनमें कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ है और इस तरीके से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं किसी विवाद के चलते, मतलब या अगर मनमुटाव है या विवाद है, लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और 2 साल बीत गए हैं, उनमें कोई फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति को डिवोर्स का एक अच्छा ग्राउंड माना गया है। इसमें वो शामिल नहीं होगा कि कोई काम से, कोई नौकरी के दौरान चला गया, 2 साल के लिए कहीं बाहर चला गया पति या पत्नी, तो उससे डिवोर्स का ग्राउंड बन गया, तो इस तरीके की बातें उसमें शामिल नहीं हैं। किसी विवाद के चलते या मनमुटाव के चलते अगर पति पत्नी एक दूसरे से 2 साल तक अलग हैं, तो वो ग्राउंड है डिवोर्स का। चौथा पॉइंट है धर्म परिवर्तन। अगर पति पत्नी में से किसी एक ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में भी एक तरफा डिवोर्स लिया जा सकता है। उसी धर्म परिवर्तन के सर्टिफिकेट को वहां लगाकर अदालत में आप उसी ग्राउंड पे एक तरफा डिवोर्स की पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है, अगर पति पत्नी में से कोई एक गृहस्थ जीवन को छोड़ के साधु बन गया है या फिर साध्वी बन गई है पत्नी, तो ऐसी स्थिति में भी वो अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहे हैं, साधु और साध्वी बनकर संन्यास ले लिया है, तो ये स्थिति भी डिवोर्स के लिए एक ग्राउंड है और इसके आधार पर भी आपको एक तरफा डिवोर्स मिल सकता है। छठा पॉइंट है गुमशुदगी। गुमशुदगी का मतलब है जब 7 वर्षों तक, मतलब गायब होने के 7 वर्षों तक अगर पति को पत्नी की कोई खबर नहीं मिलती या पत्नी को पति की कोई खबर नहीं मिलती, दोनों में से एक जो गुमशुदा है और 7 वर्ष बीत गए हैं, ये ही नहीं पता कि वो कहाँ पर है और किस हाल में है, कहाँ गया, तो ऐसी स्थिति में मान लिया जाता है कि या तो वह मर गया है या फिर वो आपको छोड़कर बहुत दूर कहीं चला गया है, जो कि वापस अब नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में ये ग्राउंड है कि आप एक तरफा तलाक लेकर उस व्यक्ति से, अपने स्पाउस से आप फिर से नई जिंदगी शुरू करते हैं और फिर से विवाह करके एक नई जिंदगी में प्रवेश कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है, अगर आपके पार्टनर को कोई शारीरिक या मानसिक गंभीर रोग है, तो आप उससे तलाक ले सकते हैं। शारीरिक यानी कि ऐसी कोई बीमारी हो गई है जिसके द्वारा, मतलब कोई संक्रामक बीमारी है जिससे कि आप उसके टच में नहीं रह सकते, दिन प्रतिदिन का जीवन जो है वो जीना मुश्किल हो जाता है, आप कोई रिलेशनशिप नहीं बना सकते उनके साथ, और इस तरीके से उनको आप डिवोर्स कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे एड्स वगैरह है, इस तरीके से दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, तो इस स्थिति में भी आप डिवोर्स के लिए एक ये ग्राउंड है। और मानसिक यानी मानसिक रूप से जो विकृत हो गए हैं या मानसिक रूप से इतने ज़्यादा सिक हो गए हैं, इतने ज़्यादा विक्षिप्त टाइप हो गए हैं कि किसी भी तरीके से आपके कंट्रोल के बाहर हैं या आप में कोई संबंध नहीं हो सकता आपस में, बात उनको कंट्रोल करना और जीवन जीना दूभर हो गया है, तो ऐसी स्थिति में एक स्पाउस दूसरे स्पाउस से जो बीमार है डिवोर्स ले सकता है। और 8वां सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्राउंड है वो है कि पति अगर नपुंसक है या पत्नी मां बनने के योग्य नहीं है, तो आपस में डिवोर्स ले सकते हैं। और अगर पत्नी ना भी चाहे या पति ना भी चाहे तो भी इस आधार पर आसानी से डिवोर्स मिल जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे केसेस इस तरीके के होते हैं और ये इस तरीके का ग्राउंड है जिसमें कि तलाक लेने में कोई दिक्कत नहीं है और एक तरफा तलाक भी आप ले सकते हैं। ये इतने सारे जो ग्राउंड्स मैंने आपको बताए हैं ये सभी कंटेस्टेड डिवोर्स के ग्राउंड्स हैं और इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दी जिसमें कि आप आसानी से अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से, उसकी मर्जी हो या ना हो तो भी एक तरफा तलाक ले सकते हैं। तो देखिए, ज़रूरी ये है कि आप एक अच्छा वकील करें और अपनी पिटीशन को बहुत ही टू द पॉइंट तैयार करें और उसके साथ साथ बिना मतलब की उल्टी सीधी गलत सलत बातें और एलिगेशंस न लगाकर अगर टू द पॉइंट बात करेंगे, संक्षिप्त शब्दों में करेंगे, तो वो अदालत के लिए और आपके हित के लिए भी बहुत अच्छा होगा और बहुत ही आसानी होगी कोर्ट में इसको आगे बढ़ने में, केस को।
और इस तरीके से आप आसानी से अपनी बात को कह के, ये इतने स्ट्रांग ग्राउंड्स हैं कि इनमें आपको आसानी से तलाक मिल जाएगा और आपको किसी प्रकार की किसी असुविधा का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? इसी तरीके की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए उन सबको जिन्हें इसकी ज़रूरत है। आज समाज में हर तीसरे घर में इस तरीके की परेशानियां चल रही हैं। लोग समस्याओं को जानते हैं लेकिन उसके समाधान से बिल्कुल अपरिचित हैं, तो उनको ये सब जानकारियां बहुत ज़रूरी हैं कि उन तक पहुँचें। इसलिए शेयर कीजिए मेरे वीडियो को और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।